मां शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता रहे गुणगान, हर तरफ चलता गुणगान रहे, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की। आपके होठों पे सदा मुस्कान रहे, आपके होठों पे सदा मुस्कान रहे। आज के इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान भवानी सिंह जी देवड़ा साहब, समाज सेवी, पूर्व सरपंच निम्बज, श्री मोहन सिंह जी देवड़ा साहब, पंचायत समिति सदस्य रेवदर, प्रधानाचार्य सुमनेत जी दांतराई गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गांव से पधारे हुए प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, विद्वान गुरुजन गण, नारी शक्ति के रूप में विराजमान माता बहने, भारत के भविष्य प्यारे बच्चों, आप सभी का आभार, आदर, अभिनंदन। वार्षिकोत्सव विद्यालय का दर्पण होता है। जिस प्रकार से दर्पण में हमें हूबहू हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी प्रकार से वार्षिकोत्सव के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम वर्ष पर्यंत हमारी जो जो उपलब्धियां रही हैं उनसे आपको मुखातिब करवाएंगे। राजस्थान राज्य के सिरोही जिला के रेवदर तहसील मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर प्राकृतिक सौंदर्य से सुसज्जित अरावली पहाड़ी से घिरा हुआ मुथा रघुनाथ मल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का हृदय स्थल के रूप में विराजमान यह सुंदर भवन, इसके पूर्व में रामदेव मंदिर स्थित है। इसके दक्षिण में गांव के बीचों बीच ठाकुर जी और जैन मंदिर स्थित है। उत्तर के सपाट मैदान में बसा गांव अन्नापुर स्थित है। पश्चिम में छोटी सी पहाड़ी पर स्थित मालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जो आसपास के गांव के लोगों का आराध्य देव है। यह विद्यालय सन 1956 में एक प्राथमिक विद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। 1968 में यह उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में कर्मरत हुआ। सन 1984 में यह विद्यालय माध्यमिक स्तर पर कर्मरत हुआ। सन 1985-86 में श्री रमन भाई जैन मॉन्टेस ग्रुप मुंबई के द्वारा यह सुंदर भवन तैयार करके राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग को सुपुर्द किया। मैं तहे दिल से संपूर्ण विद्यालय परिवार की तरफ से श्री रमन भाई जैन साहब का और मुथा परिवार का हार्दिक आभार अभिव्यक्त करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं, क्योंकि ए पेन इज माइटर देन ए स्वॉर्ड। एक कलम की ताकत तलवार की ताकत से सर्वोपरि होती है, और आपने इतना सुंदर कार्य करके इस गांव को नई दिशा देने का जो एक पुनीत कार्य किया है, इसके लिए आप सदा जाने जाएंगे। यह विद्यालय सन 2000 में उच्च माध्यमिक के रूप में कर्मरत हुआ। इस विद्यालय के अलावा ग्राम पंचायत निम्बज में 6 राजकीय और 4 निजी विद्यालय संचालित हैं। वर्तमान में विद्यालय में 564 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, तथा इस विद्यालय में वर्तमान में 19 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से आधे से अधिक 10 पद रिक्त हैं। लेकिन मैं इतने पद रिक्त होने के बाद भी अपने स्टाफ की कार्य कुशलता को बताते हुए काफी गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हम फिर भी बच्चों को यह महसूस नहीं होने देते हैं कि इतना कम स्टाफ है। इस के अलावा आप जानते ही हैं कि कोरोना काल में बच्चों का स्तर काफी गिरावट आई है। ये लर्निंग गैप है, बहुत ज्यादा हो गया है। फिर भी मैं आपको मेरे विद्यालय की टीम, अभिभावकों के सहयोग, स्टाफ व बच्चों की मेहनत को साक्षी मानकर आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार के परीक्षा परिणामों में हम फिर से इतिहास रचेंगे, फिर से इतिहास रचेंगे। विद्यालय के भौतिक संसाधनों का बखान मैं जितना कम करूं उतना कम है, क्योंकि आपका ये सुंदर गांव भामाशाहों की नगरी है। फिर भी मैं थोड़ा प्रकाश डाल देता हूं। ऑडियो विजुअल टीचिंग हेतु कक्षा 1 से 12 के सभी बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास की सुविधा, सभी कक्षों के सामने सुंदर गार्डनिंग, सभी कक्षों में सुव्यवस्थित बिजली फिटिंग के साथ 4 पंखे लगे हुए हैं। एकदम साफ सुथरे स्टाफ व बच्चों के लिए अलग अलग शौचालय, बच्चों की हर जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक शानदार पुस्तकालय, जिसमें सभी विषयों और प्रतियोगी परीक्षाओं
लगभग 2500 बुक्स उपलब्ध हैं। प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी हम विद्यालय स्तर पर करवाते हैं। इसका परिणाम है कि वर्तमान में विद्यालय के 12 बच्चों को NMMS की छात्रवृत्ति मिल रही है और इस बार पुनः 5 बच्चों ने यह परीक्षा उत्तीर्ण करके इस विद्यालय के स्टाफ साथी की मेहनत को दोहराया है और एक बच्चे को इसके लिए प्रति वर्ष 12,000 के हिसाब से 4 वर्षों तक 48,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलती है। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, यह हमारा मूल मंत्र है। हम केवल मात्र बच्चों को किताबी ज्ञान नहीं देते हैं, हम बच्चों के जीवन में देशभक्ति, बलिदान, संस्कार, अनुशासन आदि का समावेशन कराते हैं जिससे बच्चा एक सुंदर नागरिक बने। अतः इस विद्यालय ने यह कायम करते हुए राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में अंडर 19 में 3 बच्चे, अंडर 17 में 3 खिलाड़ी, अंडर 14 में 3 खिलाड़ी और राजस्थान ओपन टूर्नामेंट में 4 खिलाड़ी, इस प्रकार से टोटल 13 खिलाड़ियों ने राज्य स्तर पे इस विद्यालय का नहीं, इस गांव का नाम भी गौरवान्वित किया है। इसका अहम श्रेय मैं हमारे विद्यालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षक श्रीमान मदन लाल जी और विद्यालय में कार्यरत मेरे टीम स्टाफ साथियों के मिलनसार और आप जैसे सुंदर अभिभावकों के विश्वास को देता हूं। इसके अलावा राजस्थान सरकार छात्र हित को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां, एस्कॉर्ट भत्ता, ट्रांसफर वाउचर, शानदार पोषण से भरपूर मिड डे मील, साइकिल वितरण, स्कूटी वितरण, लैपटॉप वितरण, गार्गी पुरस्कार, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, राष्ट्रीय योजना, कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म भी सरकार देने जा रही है। इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद भी हम बच्चों को बीच में से पढ़ाई छुड़ाते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ी गलती है। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से विनम्र अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप अपने बच्चों का भविष्य स्वर्णिम बनाएं, उनकी पढ़ाई बीच में न छुड़ाएं। इसके साथ ही बालिका शिक्षा के लिए मैं आपसे एक बहुत बड़ी अपील करूंगा कि वर्तमान में इस विद्यालय में 564 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनमें से 333 छात्र हैं और 231 छात्राएं हैं। कुल मिलाकर 102 कम छात्राएं अध्ययनरत हैं। इतना बड़ा जेंडर गैप, इतना बड़ा लिंग भेद हम जो अंतर कर रहे हैं बेटे और बेटी में, इसे मिटाने के लिए हमें आपके सहयोग और आपके सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। बेटियां बेटों से कम नहीं होती। मैं 4 लाइनें बेटों के लिए अर्पित करता हूं। इसे बेटा बना पालो, ये इतिहास सुलेगी। इसे बेटा बना पालो, ये इतिहास सुलेगी। करो विश्वास बेटी का, ये विश्वास सुलेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना। जरा सा पंख खोलोगे, ये आसमां छूलेगी, आसमां छूलेगी। आप बेटी को दहेज में देने वाले उस धन को उसकी शिक्षा पे, उसकी शादी से पहले ही खर्च कर दीजिए, तो उस बेटी को आगे चलकर उस दहेज धन का काल ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। और बच्ची को इतना शिक्षित विकसित कीजिए कि वो बेटी आपके नाम से नहीं, उस बेटी के नाम से आप जाने जाएं। तो मेरी विनम्र अपील रहेगी कि ये गैप है, ये गैप खत्म होना चाहिए, क्योंकि कक्षा 5 के बाद कक्षा 6 में पूरी बेटियां एडमिशन नहीं लेती हैं, कक्षा 8 के बाद कक्षा 9 में नहीं लेती हैं। और कॉलेज एजुकेशन की तो स्थिति और भी खराब है कि जो बच्चियां यहाँ से पास आउट हो जाती है, 20 बच्चियां उनमें से 10 बच्चियां ही कॉलेज शिक्षा में एडमिशन लेती है। तो मैं आपको हमारे सहयोग और आपकी सकारात्मक सोच की हमें आवश्यकता है। हमारे मंच पे विराजमान श्रीमान भवानी सिंह जी देवड़ा साहब, आप इस विद्यालय के लिए हमेशा सहयोग हर समय तैयार रहते हैं। मैं 4 लाइनें सर के लिए अर्पित करता हूँ। दिल के खूबसूरत हो आप, मन की सच्ची सूरत हो आप, तारीफ करूं क्या आपकी, इस गांव की मूरत हो आप, मूरत हो आप। श्रीमान भवानी सिंह जी देवड़ा साहब के व्यक्तित्व के बखान करने के लिए इस विद्यालय परिवार के पास शब्दों का खजाना कम है। ये विद्यालय रूपी उपवन आपके कार्यों, हर समस्या, हर समय सहयोग का आभारी रहेगा और है, क्योंकि इस विद्यालय के अनुशासन में आपका भी बहुत बड़ा रोल है। मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिए धन न घटे कह गई संत कबीर। इस गांव के सभी भामाशाहों को मेरा पुनः कोटि कोटि धन्यवाद। इस विद्यालय को ये सुंदर भवन देने वाले, इस कार्यक्रम की संपूर्ण जो वे उसकी व्यवस्था करने वाले, विद्यालय के कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले, इस विद्यालय के प्रति आत्मीय भाव रहने वाले आप सभी के और विद्यालय के प्रिय श्रीमान रमन भाई जैन साहब का आभार व्यक्त करता हूं। आप विद्यालय के इस प्रकार से हमेशा अग्रणी रहे। विद्यालय परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आपके प्रसिद्धि दिन दोगुनी रात चौगुनी रहे। मंच पे विराजमान ठाकुर साहब मोहन सिंह जी, आप हमारे आदरणीय हैं, संरक्षक हैं। 2 लाइनें इनके लिए मार्मित करता हूँ। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है। आपका मार्गदर्शन ही हमारे लिए सम्मान है, आपका मार्गदर्शन ही हमारे लिए सम्मान है। आप आए रब हम पे मेहरबान है, आप आए रब हम पर मेहरबान है। बड़े नसीबों वाले हैं जो आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे मेहमान हैं। प्रांगण में उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं के लिए 4 लाइनें अर्पित करता हूँ। खुली बाहों के प्रकृति के निम्बज रहता है, खुली बाहों के प्रकृति के निम्बज रहता है। पहाड़ी पहाड़ों की गुफाओं में ज्ञानी ध्यान धरता है, पहाड़ी पहाड़ों की गुफाओं में ज्ञानी ध्यान धरता है। जिधर भी देखो प्यार किसी गंगा बहती है, जिधर भी देखो प्यार किसी गंगा बहती है। और ये तो वो निम्बज है जहाँ पत्थरों के दिल में भी भगवान रहता है, भगवान रहता है। अंत में पुनः इस विद्यालय के सफल संचालन में आप देख रहे हैं मेरी जोशीली टीम, अनुशासित और संस्कारित मेरे बच्चे, एसडीएमसी एसएमसी के सभी सदस्यों को, ग्राम पंचायत निम्बज के सभी भामाशाहों को, ग्राम पंचायत निम्बज के सभी अभिभावकों को, युवा मंडल निम्बज को मैं दिल की असीम गहराइयों से आदर अभिनंदन अर्पित करता हूं। जय भारत, जय भारत। ये विद्यालय विकास कर रहा है, हर क्षेत्र में बुलंदियों को छू रहा है और हमारे प्यारे ग्रामीणों का भी हमें हर कदम पर सहयोग मिल रहा है। कम संसाधन के होते हुए भी सर आप एक बड़ी सुंदरता से विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है।